नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम बघेल का रायपुर और जगदलपुर दौरा। बड़ी जानकारी, जगदलपुर में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम। रायपुर में दास्ताए आबादी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। सेहत बाजार मिलेट कैफे का करेंगे लोकार्पण। संवाद 2023 कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम बघेल। रात्रि विश्राम जगदलपुर में करेंगे मुख्यमंत्री बघेल। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें, संवाद 2023 कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, सीएम बघेल का रायपुर और जगदलपुर दौरा। जगदलपुर में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम। रायपुर में दास्ताए आजादी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। सेहत बाजार मिलेट कैफे का करेंगे लोकार्पण। बड़ी जानकारी आपको बता दें, संवाद 2023 कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम बघेल। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, रायपुर में दास्ताए आजादी कार्यक्रम में सीएम बघेल करेंगे शिरकत। सेहत बाजार मिलेट कैफे का भी लोकार्पण करेंगे। खबर अंबिकापुर से है, जहां डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने जन चौपाल लगाया। दरअसल ये चौपाल भट्टी रोड अंबिकापुर में एक घर में लगाया गया था। वहीं शहीद चंद्रशेखर आजाद वार्ड अंबिकापुर चोपड़ा पारा के टिम्बर भवन पर डिप्टी सीएम ने चौपाल लगाकर जनता से पूछा कि अगर आप कहेंगे तभी चुनाव लड़ूंगा। हालांकि चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी, इसीलिए मैंने कहा था कि चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन आपसे पूछता हूं कि आपकी राय क्या है। सीएम ने कहा कि अगर आप बोलते हैं आप सब साथ हैं तब मैं चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि कोई भी सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती, और अगर कोई नौकरी देने का वादा करता है तो समझ जाइए भाई झूठ बोल रहा है। ये वादे किए गए थे, काम के लिए वो पूरे हो जाएंगे। जो नहीं हुआ है वो हमारी जवाबदारी है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड में ज्यादा अच्छा आभा कार्ड है जो जनता को मुफ्त इलाज कराने में सहयोग करता है। वहीं डिप्टी सीएम ने आम जनता की समस्याएं सुनी और साथ ही सामुदायिक भवन निर्माण के लिए भी सहयोग राशि प्रदान करने का आश्वासन दिया। वार्ड क्रमांक 16 के 4 मतदान केंद्र के साथी आए थे और कुछ उन लोग की बात भी सुनी, कुछ बातें अपने तरफ से भी हम लोगों ने रखी। मुख्य रूप से जो वार्ड की समस्याएं हैं, एक तो बरसात का समय है तो पानी का निकास, कुछ सड़कों पे बड़ी मात्रा में पानी जा रहा है, गाड़ी के चक्के आधे डूब जा रहे हैं, खड़ी गाड़ियों के चक्के, तो उसको दूसरा मार्ग नहीं मिल रहा। छोटी नालियां भी हैं, बड़ी नालियां भी हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना के लिए मांग आई है। शिव मंदिर के निर्माण की बात आई है, तो व्यक्तिगत है, ये सरकारी नहीं है, आपस में समाज के लोग मिलकर बनाएंगे हम लोग। चौक के नामकरण की बात है, ट्रैफिक की समस्याओं के संदर्भ में बात है। जैन मंदिर है, यहाँ के टिकट है कि चारों तरफ लोग गाड़ी पार्क कर देते हैं, तो आने जाने में बहुत अव्यवस्था हो रही है, बहुत असुविधा हो रही है। तो अलग अलग जगह में अलग अलग प्रकार की बातें सामने आई हैं। कहीं बिजली के खंभे की बात है, कहीं ट्रांसफार्मर की बात है, कहीं कुछ घर हैं वहां तक बिजली नहीं पहुंची है, वहां के खंभों की बात है। स्ट्रीट लाइट की एक आध जगह बात आई है कि वहां स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है। अलग अलग बातें सामने आई। खबर बिलासपुर से है, जहां बेलतरा विधानसभा के ग्राम सैलन में कांग्रेस बूथ स्तर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर बूथ पर कैसे काम करना है बताया गया। सरकार की योजनाओं को जनता के बीच जाकर बताया जाएगा। वहीं आगामी चुनाव को लेकर सभी कार्यकर्ताओं को अलर्ट रहने को कहा गया है। साथ ही साथ कार्यकर्ता मतदान को लेकर जनता को जागरूक करने का काम करेंगे। बूथ स्तर कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव, छत्तीसगढ़ सह प्रभारी विजय जांगेड़, जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी और बेलतरा विधानसभा के सभी बूथ अध्यक्ष, जोन अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये विधानसभा में विधायक बनाए के काम करबो। हमार वक्ता मन कही कि बहुत सारा समस्या है, ओकर निराकरण भी करना है। हम निगेटिव बात नहीं करी, हमेशा अपन मन में विश्वास रख के अपन साथी मन के कहना है कि कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा काम करत है। अन्य प्रदेश में जहाँ तो कांग्रेस पार्टी जिन प्रदेश में राज नहीं करत है, देखकर जनता मन बहुत ग्रस्त है, किसान मन बहुत दुखी है, आदिवासी भाई मन बहुत दुखी है। हमारे यहाँ के किसान आज 80% किसान है। जिन भूपेश भैया है उमन घर जा जाके पैसा दे के काम करत है। 2600
क्विंटल धान खरीदा थे, 2600 रुपया में खरीदा थे 20 क्विंटल धान ला। पहली 15 क्विंटल रही थे, अभी 5 क्विंटल लाओ बढ़ाई, 20 क्विंटल धान खरीदे के काम ये छत्तीसगढ़ सरकार करत है। आदरणीय मित्रों, मैं आप सब लोग बताना चाहता हूं, ये सरकार के जब का उपलब्धि है ते नबी छोड़कन है। हमारे आने वाला समय में ये छत्तीसगढ़ में फिर से सरकार बनाबो और जब का सपना जिन बेलतरावासी हमार जिन कार्यकर्ता मन देखा थे, बूथ के और सेक्टर के जोन के अध्यक्ष मन देखा थे, तेरा पूरा करबो। तुम्हारे आशीर्वाद से एक नेता बनी। तुमन जब तक आशीर्वाद नहीं देवा तब तक यह नेता नहीं बन सके। नेता मन झूठ भलो बोलते, लेकिन सच्चा अगर कोई इंसान रहते तो कांग्रेस के कार्यकर्ता रहते। वो अपन हिसाब से वोट जरूर डालते, लेकिन हमन पिछवा जाथन। पिछले 23 साल से पिछवाता थन। जिन मेहनत करते, जिन शुरू से जुड़े हैं, आदरणीय डब्बू भाई है 2018 में 6300 वोट से हारी थे, लेकिन वो मेहनत करी। 4.5 साल हो गए मोला देखा, वो गांव जाते, ऐसे कोई कार्यक्रम नहीं है जिला वो अटेंड नहीं करे और सब ठीक है काम करते। हमारे कार्यकर्ता के थोड़ा सा चूके कि हमन अपन अध्यक्ष के काम नहीं कर पाए। उमन कुछ कहते कि ट्रांसफर कराना है तो अपन वहां जिन छाया विधायक है, जिन प्रत्याशी है, जिन लीडरशिप करते देखर कुछ काम कहते तो हाव कह के वो टालत जाता, तो कार्यकर्ता में जोश नहीं भर पावा। अगर एक छोटा सा काम हो जाती तो सबके काम होती। हमारे विजय भैया जिन जिला अध्यक्ष है, वो आज 5 साल हो गए हमेशा मेहनत करते। आज जिन जोन के अध्यक्ष है, जिन सेक्टर के अध्यक्ष है, जिन बूथ के अध्यक्ष है, उधर देख रेख पर एक प्रभारी बैठा दी और प्रभारी मन ने कही रोज फोन करते कि तुम्हार काम होते कि नहीं, तुम्हार बूथ मजबूत होते कि नहीं, तुम्हार जिन जनता मंत्री तुम्हार बात पहुंचा थे कि नहीं। ये काम अगर कोई करत है तो हमारे जिला अध्यक्ष करत है। वो हमेशा कहते कि मोला चुनाव नहीं लड़ना है, मैं कांग्रेस को मजबूत करे के काम करूं। और जनता मन के कहना चाहता हूं, हमारे कार्यकर्ता मन ला कि अगर हमन ईमानदारी से 60% भी बूथ ला मजबूत कर देबो, 60% भी अगर बूथ ला मजबूत कर देबो, तो मैं आप पर बताना चाहता हूं, हमारे प्रभारी विजय भैया ला बताना चाहता हूं कि अगर हमारे कार्यकर्ता मजबूत है तो बेलतरा विधानसभा में एक जरूर विधायक बनी। अब के कही के मैं अपन वाड़ी प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय बेलतरा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है और इसी कड़ी में जांजगीर चांपा मंडी अध्यक्ष व्यास कश्यप ने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हमारे संवाददाता से खास बातचीत की। मैंने अल्प समय में यानी फॉर्म भरा हूं 15 दिन के समय में और आर्थिक कठिनाइयों को जूझ कर मैंने उतना जो वोट प्राप्त किया है, तो उसका मात्र कारण है कि कार्यकर्ताओं के बल पर तो मैंने सदा अपना संबंध सभी से बनाकर रखा है और मेरा भरोसा है अगर मैं उम्मीदवार होता हूं तो मुझे पार्टी के साथ साथ अन्य लोगों का भी मुझे भरपूर मदद मिलेगा। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा। क्षेत्र के लिए आपका क्या प्राथमिकता रहेगी? मैंने आपको कहा ना कि भाई जब से हम यहाँ सक्रिय राजनीति में आए हैं तो वास्तव में बिजली पानी तो मूलभूत आवश्यकताएं है, सड़क है, नाली है और किसानों के लिए बहुत सारी जो समस्याएं हैं, जब जब जिम्मेदारी आती है तो भाई जिम्मेदारी के हिसाब से जो भी समस्याएं रहेंगी उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास एक जनप्रतिनिधि के नाते मैं करूंगा। पंचायत की अध्यक्षता थी और वर्तमान में मैं स्वयं मंडी का अध्यक्ष हूं। तो इस क्षेत्र में जो समस्याएं हैं हमारे आंखों के नजर पे वो झूल रही है, उन सभी समस्याओं को दूर करने का प्रयास मैं एक जनप्रतिनिधि अगर मुझे पार्टी जिम्मेदारी देती है तो उसको पूर्ण करने का मैं वादा करता हूं और जनता के हित के लिए मैं सदा समर्पित भाव से रहकर काम करूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। कांग्रेस कार्यकर्ता पर आपका क्या प्रभाव है? कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर मैंने आपको कहा ना भाई
कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर 4 साल भले ही मुझे आया हुआ है, परंतु सक्रिय राजनीति में रहने के कारण कहीं न कहीं एक बात बता दूं कि मेरे संबंध, आपने मुझे पहले ही कहा था कि आप पहले भाजपा में थे, संयोग बस मुझे चंदेल जी को टिकट मिलने के कारण मैंने नाराजगी होकर बीजेपी छोड़ी उस समय, और संयोग से जो कि कांग्रेस और बसपा ने मुझे संयुक्त रूप से प्रत्याशी बनाया। पिछले बार मैं चुनाव पर गया था और सीधी सी बात है, मैंने आपको पहले कहा राजू भाई आप मेरे साथ क्लास फेलो रहे हैं, है ना भाई, तो मेरा जीवन जो जिम्मेदारी मिलती है मैं ईमानदारी से पार्टी के प्रति समर्पित भाव से, एक कार्यकर्ता पार्टी मेरे को जो जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी को मैं पूरा करूंगा। उम्मीदवार चाहे कोई भी हो, एक ही लक्ष्य है, माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में पुनः कांग्रेस की यहाँ सरकार बने। आज मंडी अध्यक्ष से विशेष बातचीत हुई, उन्होंने अपना कीमती समय दिया न्यूज 24 हर खबर को, इसलिए मंडी अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हर खबर की टीम कोटा विधानसभा पहुंची। आगामी चुनाव को लेकर हमारे संवाददाता ने कोटा से विधानसभा प्रभारी पवन गर्ग से चुनाव को लेकर बातचीत की। आगामी चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा विधानसभा प्रभारी पवन गर्ग ने, सुनी। राजनीतिक क्षेत्र के और छत्तीसगढ़ की आने वाले समय में दिशा और दशा क्या हो, इस विषय पे चिंतन करते हुए और सभी पार्टियों के लोगों से और खासकर भारतीय जनता पार्टी से आगामी चुनाव के संबंध में चर्चा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाएगी, इसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी बैठक के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से जनता के बीच में जाने का प्रयास करते रही है। हम सभी जानते हैं कि पिछले 4.25 साल के अंदर में छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, वो इस छत्तीसगढ़ को कैसे बदहाली तक लेकर पहुंच गई है, इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर समय जनता के बीच में रहा है। युवाओं का विषय हो, किसानों का विषय हो, चाहे महिलाओं का विषय हो, सारे विषयों को लेकर हर समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और जन जन के बीच में अपनी बात को रखते रहा है। आने वाले समय में हम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष के कार्यकाल के विषय को लेके और 15 साल के कार्यकाल में जिस प्रकार हम विश्वसनीय छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, उस विषय को लेके और 5 साल में कांग्रेस सरकार की विफलताओं को लेके जो 36 वादे किए थे, उसमें से एक भी वादे जो पूरे नहीं किए, उन सारे वादों को याद दिलाते हुए हम इस चुनाव क्षेत्र में जाने वाले हैं। तो जैसे कि बात किया जाए कि माननीय मुख्यमंत्री साहब भूपेश बघेल जी बार बार छत्तीसगढ़ के युवाओं को युवा संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, तो क्या इससे आगामी जो चुनाव है प्रभावित हो सकते हैं? वो आप सभी जानते हैं कि इनके चाहे भेंट मुलाकात कार्यक्रम हो, चाहे युवाओं से संवाद का कार्यक्रम हो, सेटेट कार्यक्रम है, सरकारी कार्यक्रम है, वहाँ वही शब्द बोले जाते हैं, वही शब्द पूछे जाते हैं जो मुख्यमंत्री सुनना चाहते हैं। तो वो सेटेट कार्यक्रम है, उनका अपना कार्यक्रम है, सरकारी कार्यक्रम है, वो जैसा चाहेंगे वैसा कार्यक्रम बनाएंगे, वो उनकी सोच है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो युवाओं को इन्होंने जो छलने का काम किया है, 10 लाख लोगों को रोजगार देने का जो वादा किया था, 2,500 रुपए भत्ता देने का जो वादा किया था, उस विषय को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, युवाओं के बीच में जाएंगे और आने वाले समय में युवाओं को हम रोजगार की गारंटी देंगे और युवाओं को, इस छत्तीसगढ़ के युवाओं को एक सफल युवा के रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ये हमारा वादा रहेगा। कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस सरकार है युवाओं को रोजगार देगी, साथ ही सभी वर्गों पर किसानों के हितैषी सरकार है, ऐसा करें। कहाँ, आज जब किसानों की हम बात करते हैं तो किसान रो रहा है। आज अपने फसल को, अपने गोबर 2 रुपए किलो में गोबर बेच के और 10 रुपए किलो में खाद की जगह में वो रेत और मिट्टी लेने को बाध्य हो रहा है। ये किसान कितना मजबूर है, वो किसान का दर्द वही समझेगा जो किसान के बीच में जाएगा। केचुआ खाद के द्वारा भूमि की उर्वरा शक्ति में भी काफी सुधार हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। कहाँ, वर्मी, नो डाउट वर्मी कंपोस्ट एक खेती के लिए बहुत अच्छा खाद है, लेकिन हम वर्मी कंपोस्ट के नाम से किसान को दे क्या रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। ये कांग्रेस की सरकार ये अपने लोगों को बाउंडेड कर रही है कि आप यूरिया तभी आपको मिलेगा जब आप वर्मी कंपोस्ट देंगे। और वर्मी कंपोस्ट अभी विधानसभा में हमारे माननीय विधायक सौरभ सिंह ने विषय रखा था कि आप 260 करोड़ रुपए गोबर खरीदी किए हैं, जिसमें से 17 करोड़ रुपए का आपने रिटर्न लिया है, उससे उत्पादक बना के बेचे हैं। बाकी के 239 करोड़ रुपए आपके कहाँ गए, ये बताने के लिए कोई तैयार नहीं है।
भरी विधानसभा के अंदर में प्रश्न पूछा जा रहा है, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, उसके बाद में वहां पर मंत्री ये बताने को नहीं है कि 239 करोड़ कहां गए। और हम आज यहां पर हमारा किसान जब यूरिया लेने के लिए सहकारी बैंक में जाता है या लेम्स में जाता है, तो वहां पर उसको ये बाध्य किया जाता है कि जब तक आप वर्मी कंपोस्ट 1 कुंटल नहीं लेंगे तब तक आपको यूरिया नहीं दिया जाएगा। तो अब किसान मजबूर है, अगर वो उसको यूरिया चाहिए तो वो उसको वर्मी कंपोस्ट, चाहे वो उसमें रेत दे चाहे मिट्टी दे, वो लेने के लिए बाध्य है। ऐसी सरकार यहां चल रही है। किसान दुखी है और मजबूर है कि 5 साल के लिए सरकार चुना है, तो वो मजबूरी में इंतजार कर रहा है कि आने वाले समय में इस सरकार को मजा चखाने का इंतजार कर रहा है। तो नरवा गरवा भुआ के माध्यम से भी महिलाओं को काफी प्रोत्साहन और रोजगार भी प्राप्त हुआ है। महिला वहां पर एक समिति बनी है, महिला समिति बेचारी काम करती है गोबर खरीदी का, और बाकी जो समिति है वो समिति किन लोगों की बनी हुई है, किन लोगों को लाभ मिल रहा है, कभी एक आध बार नरवा गुरवा बारी के जो समिति के लोग हैं उनसे बातचीत करिएगा तो मालूम चल जाएगा। जी। अभी कुछ हाल के दिनों में माननीय केजरीवाल जी आए थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री, इस पर आगामी विधानसभा चुनाव में कुछ प्रभाव पड़ेगा? नो डाउट, कोई भी एक नया दल आता है, क्षेत्र में आता है तो कुछ लोग प्रभावित होते हैं और उनके साथ जाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की फिजा तीसरी शक्ति को मान्यता नहीं देती है। पूर्व में बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया है, यहाँ के प्रतिष्ठित और जो मान्यता प्राप्त जो नेता रहे हैं, चाहे विद्याचरण शुक्ला जी हो चाहे अजीत जोगी जी हो, उन्होंने भी पार्टी बनाकर यहाँ चुनाव लड़ने का प्रयास किया है, उनको ही जनता ने नकार दिया। तो आम पार्टी को अभी समय लगेगा छत्तीसगढ़ में स्थापित होने में। माननीय प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी जो योजना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका क्रियान्वयन किस तरह से हो रहा है? इसमें जो कार्य रुका है किन कारणों से रुका है? अभी पिछले सत्र में हम लोगों ने एक बड़ा आंदोलन किया था, हमारा आवास हमारा अधिकार, और उसमें पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में हम हर एक पंचायत के अंदर में एक पोलिंग बूथ में गए थे, जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपने आवेदन दिए और वो दुखी थे कि अगर हमारी सरकार, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो शायद हमारा आवास बन गया होता। आज पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में आवास के काम ठप पड़े हैं और जो भी आवास अभी स्वीकृत हो रहे हैं उनका पहला किस्त मिला है और तीसरा और चौथा किस्त आते तक शायद चुनाव का समय हो जाएगा और वो किसान, उस जो लाभार्थी है उसका आवास बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, ये भी अभी संदेह के दायरे में है। जहां तक आवास का विषय है, और माननीय प्रधानमंत्री जी पहले चुनाव से ही और इस देश की जनता को आश्वस्त किए थे कि हर घर को आवास दिया जाएगा, और उस पर बहुत तेजी से काम भी कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि 2022 तक हम सभी लोगों को आवास उपलब्ध करा देंगे। शायद सभी जितने भी राज्य हैं सभी जगह आवास के कार्य बहुत तेजी से चल रहे हैं। ये दुर्भाग्य का विषय है कि 2018 में जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, इन्होंने आवास का काम बिल्कुल बंद कर दिया। जानकारी के अनुसार 16 लाख आवास की स्वीकृति अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कर दी गई है, लेकिन एक हिस्सा जो छत्तीसगढ़ सरकार को देना होता है उन्होंने स्पष्ट मना किया कि आवास के लिए हमारे पास में पैसा नहीं है, और जो 16 लाख आवास वापस चले गए। और आज की स्थिति ये है कि छत्तीसगढ़ में आज आवास के जो लाभार्थी हैं अपने आवास बनाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसी तरह हम बात करें स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय की, इसकी स्थिति भी गांव-गांव में अच्छी है, जबकि प्रधानमंत्री जी बड़ी अच्छी योजना बनाए, क्या कारण? यहाँ आवास के साथ साथ जितने भी राष्ट्रीय और केंद्र की योजनाएं हैं वो कैसे फैल हो, वो उसका लाभ कैसे नहीं मिल सके, ये तो शौचालय और आवास तो एक विषय है। अभी एक नल जल योजना के अंतर्गत हर घर में जल की व्यवस्था करने का जो विषय था, और हम सभी जानते हैं कि करोड़ों करोड़ रुपए का कैसे बंदरबाट हुआ है। कहीं पर पाइप लगा दिया गया है, टंकी का पता नहीं है, कहीं टंकी बना दिया गया है तो वहां पर पानी का पता नहीं है, कहीं पानी है तो वहां पर पाइप का पता नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में केंद्र सरकार की योजनाओं को इन्होंने बंदरबाट किया है, और जो लाभ मिलना चाहिए था छत्तीसगढ़ के लोगों को वो लाभ नहीं मिल पाया है। इन सारी बातों को लेके आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी
और घर घर पहुंचने वाली है, जन जन तक पहुंचने वाली है और आने वाले समय में इस सरकार को इसका मजा भी चखना पड़ेगा, ये निश्चित है। हमने सुना है भैया कि घोषणा पत्र खुद जनता के द्वारा तैयार किया जाएगा। अपना प्रश्न रख सकते हैं, मोबाइल नंबर भी आप दिए हैं, क्या बात? हाँ, ये छत्तीसगढ़ियों के मन की बात, छत्तीसगढ़ के लोग अपने छत्तीसगढ़ को कैसा बनाना चाहते हैं, कैसा छत्तीसगढ़ चाहते हैं, और अब की ये चुनाव और ये घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ के अपने लोगों की सरकार होगी। भारतीय जनता पार्टी का सिंबल होगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग होंगे, लेकिन उनकी आवाज, उनकी बात ये अपने घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी लेके आएगी। इसलिए जन जन तक उनकी बात अपने रखने के लिए मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर और यहां तक कि हर कार्यकर्ता एक पेटी, सुझाव पेटी भी है, वो सुझाव पेटी लेके और हर स्थान पर जाने का प्रयास करेगी और हर वर्ग के लोगों को, हर समुदाय के लोगों को आमंत्रित करती है कि उसमें वो अपना घोषणा पत्र में जो विचार रखते हैं कि मेरा छत्तीसगढ़ कैसा हो, मेरे क्षेत्र में क्या चाहिए, वो अपने विचार रख सकते हैं। आज कोटा विधानसभा क्षेत्र के रतनपुर में है, जहां पर माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा भाजपा के शासनकाल में कई प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं का संचालन किस तरह से किया जा रहा है, क्या पार्टी क्या रणनीतिक बनाकर चुनाव प्रचार प्रसार कर रही है, तो आइए हम बातचीत किए हैं हमारे जो प्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी के। सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मिली राहत पर छत्तीसगढ़ प्रदेश किसान कांग्रेस उपाध्यक्ष ने विनय शुक्ला ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की जीत है। जो ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा हमारे राहुल गांधी के लिए, वो एक कांग्रेस पार्टी में खुशखबरी का काम किए। देखिए, आज मैं दिल्ली में हूँ, आईसीसी दफ्तर पे हूँ और तमाम लोग जो यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं खुशी मनाते हुए कि राहुल गांधी जी की सजा पर आज रोक लगाते हुए उनकी सदस्यता को वापस कर दिए हैं। यहाँ पूरे कांग्रेस दल जो पूरे भारत में है, उनको आज खुशी की लहर मिली हुई है। इसी उत्साह को मनाने के लिए आज दिल्ली आईसीसी में तमाम कांग्रेस के बड़े लीडर के साथ मैं भी आने का सौभाग्य मिला और इस खुशी में मुझे भी शामिल होने का मौका मिला। मैं राहुल गांधी जी की जो ऐतिहासिक जीत, नफरत के बाजार में मोहब्बत का पैगाम जो पूरे देश में फैलाए हुए हैं, आज मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश देकर नफरत की बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलने का काम किए हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत साधुवाद करता हूं कि हमारे लीडर का वो सम्मान करते हुए आज उनको ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।